इसकी पूर्व भूमिका पीठिका आपके सामने रख रहा हूं। फिर जो कुछ समस्याएं मुझे व्हाट्सएप से भेजी गई हैं उन पर केंद्रित करके अपना विचार रखूंगा। वस्तुतः युवा मन क्या है? अवस्था का वह पड़ाव जिस पड़ाव में शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति पूरी तरह जागृत होती है और इन दोनों को किस प्रकार से दिशा दी जाए। मुझे श्री राजेंद्र पटेल जी ने प्रातःकाल निवेदन किया था कितने युवा हैं। मैं पार्टिसिपेंट की लिस्ट आपकी देख रहा था, तो अभी तक तो संख्या आपकी 64 हो चुकी है और निश्चित रूप से इसमें हमारे युवा साथी भी होंगे। मुझे तो अनूप गायकवाड़ जी और अन्य को देख करके लग रहा है कि युवा है ही। चलिए, मैं निवेदन करूं आपको थोड़ी भूमिका के साथ कि मनुष्य जीवन में ऐसे कौन से दो बाह्य अंग हैं जो उसे अन्य प्राणियों से विशिष्ट सिद्ध करते हैं। मैं केवल मनुष्य शरीर की बात अभी कर रहा हूं, अंतःकरण की नहीं, क्योंकि आप लोगों के सब उसको म्यूट कर दिया गया है तो आपके उत्तर नहीं मांगूंगा, अन्यथा सामने श्रोता होते हैं तो उत्तर की अपेक्षा होती है। मैं स्वयं ही उत्तर देता चलूंगा। फिर भी विचार कीजिए कि मनुष्य शरीर में जो बाह्य अंग हैं उनमें से कौन से दो ऐसे अंग हैं, ऐसे इंद्रियां हैं जो अन्य प्राणियों से अलग हैं, श्रेष्ठ हैं। किसी भी अन्य प्राणी में उस प्रकार की इंद्रियां नहीं है। तो आपका सबसे पहला जो उत्तर है वो हमारे हाथ। इस प्रकार के सूक्ष्म से सूक्ष्म कार्य को करने की क्षमता रखने वाले हाथ मनुष्य के अलावा किसी अन्य प्राणी को नहीं दिए गए। इसे कहते हैं हाथ को पाणी। और एक दूसरी कर्मेंद्रिय है जो इतने उत्तम, व्यवस्थित, व्याख्यायित व्यवहार को करने के लिए नहीं दी गई। उस इंद्रिय का नाम है वाणी। अर्थात वाणी और पाणी ये दो ऐसे अंग हैं जो मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं और अन्य प्राणियों से अधिक महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं। ये दो बाह्य अंग हैं। इसी प्रकार से दो आंतरिक तत्व हैं क्रिया की दृष्टि से जो मनुष्य को श्रेष्ठ बनाते हैं। मैं प्रथम दिन से आपको एक बात कहता आ रहा हूं कि मनुष्य की श्रेष्ठता केवल जन्म मात्र से नहीं है। उसे ऐसा शरीर मिल गया इसी से वह श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं। मनुष्य श्रेष्ठ पैदा नहीं होता, श्रेष्ठ हो सकता है, श्रेष्ठ बन सकता है। इसका बड़ा सुंदर विधान महर्षि मनु ने मनुस्मृति में किया है। मैं उसकी व्याख्या नहीं करूंगा, संक्षेप में बता जाऊंगा। महर्षि मनु के एक श्लोक को कभी पढ़िएगा। भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठा प्राणिषु बुद्धिजीविनः बुद्धिमत्सु नरः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणा स्मृता ब्राह्मणेषु कृतबुद्धयः कृतबुद्धिषु कर्तारः श्रेष्ठा कर्तृषु ब्रह्मवेदिनः स्मृता। महर्षि मनु ने ये कसौटी बता दी है। संक्षेप में केवल 1 मिनट में बताता हूं। इस संसार में जड़ और चेतन जगत को हम देखते हैं। मेरे युवा साथियों, आपके लिए निवेदन कर रहा हूं विशेष रूप से, क्योंकि लॉजिक सेक्शन, तार्किक शक्ति मनुष्य को जो परमात्मा ने दी है उसका प्रयोग करते रहना चाहिए। उस पर चिंतन, मनन और उसके प्रयोगों को करते रहना चाहिए। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि दो प्रकार की जगत को हम देखते हैं, जड़ जगत और चेतन जगत। जड़ जगत को वर्तमान हमारे विद्यार्थियों की जो भाषा है उसमें नॉन लिविंग थिंग्स कहा जाता है और चेतन जगत को लिविंग थिंग्स कहा जाता है। तो लिविंग उनको भी थिंग्स कहकर के साइंस कहता है कि वो भी एक वस्तु है, पर मैं उसको वस्तु न कहकर के मैं चेतन सत्ता कह रहा हूं। तो महर्षि मनु कहते हैं जड़ और चेतन में चेतन श्रेष्ठ है। चेतन प्राणी असंख्य हैं। हो सकता है किसी धर्माचार्य ने 84 लाख योनियां कहकर के संबोधित किया हो, लेकिन अभी तक तो मनुष्य यह भी नहीं गिन पाया कि कितने प्रकार के प्राणी हैं। तो 84 लाख से अभिप्राय है जो हम नहीं गिन सकते।
ऐसी बड़ी संख्या, आप बड़ी संख्या के अर्थ में ले लीजिए, जिनको हम नहीं गिन पाते, ऐसी योनियां हैं। उन सब प्राणियों में, क्योंकि मनुष्य भी वैसा ही एक प्राणी है, चेतन प्राणी है, तो चेतन प्राणियों में कौन श्रेष्ठ है? तो वहां पर भी विभाग किया है महर्षि मनु ने। विभाग क्या किया है? प्राणियों में बुद्धिजीवी प्राणी श्रेष्ठ हैं। बहुवचन में कहा है, ध्यान देना, बुद्धिजीविनः। कहीं ऐसा तो नहीं है हमने ये मान लिया हो कि मनुष्य ही सबसे अधिक बुद्धिजीवी है और तो सब बुद्धिजीवी हैं ही नहीं, ऐसा नहीं। मनुष्य के अलावा भी अनेक प्राणी अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। आप उनकी संवेदनाओं को, भावनाओं को देखते हैं। तो महर्षि मनु की बात को शीघ्रता से कह रहा हूं, प्राणियों में बुद्धिजीवी प्राणी श्रेष्ठ हैं और बुद्धिमान प्राणियों में ये मनुष्य जाति श्रेष्ठ है। पर अभी आप श्रेष्ठ हुए नहीं। मनुष्यों में भी नरेशु, जो चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, ब्राह्मण जिसे कहा जाता है। देखिए, मैं समाज व्यवस्था का कभी वर्णन करूंगा आपके बीच तो बताऊंगा कि प्रत्येक वर्ण में दूसरे वर्ण भी रहते हैं। ब्राह्मण के अंदर क्षत्रियत्व भी होता है, वैश्यत्व भी होता है, शूद्रत्व भी होता है। क्षत्रिय के अंदर ब्राह्मणत्व भी होता है, वैश्यत्व भी होता है, शूद्रत्व भी होता है। वैश्य के अंदर ब्राह्मणत्व भी होता है, क्षत्रियत्व भी, वैश्यत्व भी और शूद्रत्व भी होता है। शूद्र के अंदर भी कुछ न कुछ अंश में ब्राह्मणत्व भी होता है और सभी से शेष वर्ण होते हैं, क्षत्रियत्व भी, वैश्यत्व भी। पर जो सर्वाधिक जिसकी संख्या है, हम उसे उसका वर्ण कह देते हैं। तो ब्राह्मण, यहाँ किसी वर्ण की बात नहीं हो रही। मनुष्यों में जो व्यक्ति ज्ञान, विज्ञान, तर्क, दर्शन, साहित्य, इन सब की ओर दृष्टि लगाता है, वो श्रेष्ठ है। और उसमें भी कहा कि बहुत लोगों को ज्ञान तो होता है, पर ब्राह्मणेषु कृत बुद्धया, ब्राह्मणों में भी कौन श्रेष्ठ है? जिस ज्ञान को वह अप्लाई करने का प्रयास करता है। कोई भी नॉलेज अगर अप्लाई नहीं होती लाइफ में, प्रयोग में नहीं आती, क्रियान्वयन में नहीं आती, तो वो किसी कार्य की नहीं होती नॉलेज। इसलिए वह श्रेष्ठ है जो अपने थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है। और क्षमता रखना और उसको कन्वर्ट करना, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज में लाना, ये एक अलग अलग भेद है। तो कहा कृत बुद्धिषु कर्तारः श्रेष्ठः, जिनको ये विचार आता है कि सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, अस्तेय का पालन करना चाहिए, भौतिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, ये सिद्धांत ज्ञान सबको है। पर जो रहता है, जो इनको प्रयोग करता है, वो श्रेष्ठ है। और अंतिम बात जो हमें और आपको सबको, युवा साथियों को देखनी है कि मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता, हम अच्छे कर्म करने वाले हैं, ये अंतिम पड़ाव नहीं है। अच्छे कर्म करना है, पर उससे क्या प्राप्त करना है, और वह है आनंद, अर्थात ब्रह्म वेदिनः, ब्रह्म के आनंद को जानने वाले ही मनुष्य श्रेष्ठ होते हैं। तो आइए, वो कैसे श्रेष्ठ बनते हैं? हमारे युवा मनों में किस किस विषय की शिक्षा अवश्य होनी चाहिए? हम युवा हैं, हमारे पास अपार ऊर्जा है, वह ऊर्जा का सदुपयोग कब होगा? हम कई बार पूरी युवा पीढ़ी को दोषी बताते चले जाएं, युवा दिशाहीन है, युवा भ्रमित हैं, युवा का आचरण ठीक नहीं, एक अच्छी बात नहीं। मैं कभी नहीं कहता कि सभी युवा भ्रमित हैं, सभी युवा अधिक भ्रमित हैं या अनुशासन में नहीं है, ऐसा नहीं है। हम उनके पहले शिक्षा की बात करें जिससे वो जीवन मर्यादित बनता है। देखिए, मेरी लगातार चर्चा आपसे वेद को आधार बनाकर हो रही है। मैं अन्य उदाहरण भी लाता हूं, अन्य प्रमाण भी लाता हूं, लेकिन मूल बेस वो है वेद। और वेद को बेस में क्यों बनाना चाहता हूं, आधार क्यों बनाना चाहता हूं? क्योंकि जिस ज्ञान को हजारों वर्ष तक तिरोहित किया गया, तिरस्कृत किया गया, या उसको ये कह करके कि हमारे पास है ही नहीं वेद, और उसे लुप्त मान करके व्यवहार किया गया, उसके कारण हमारे जीवनों में बहुत कमियां आई। व्यावहारिक जीवन में भी कमी आई, राजनीतिक सामाजिक जीवन में भी कमी आई, और देश गुलाम होता चला गया। देखिए, इसी माह में हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी मना रहे हैं, रक्षाबंधन श्रावणी भी मनाया है, और हम स्वतंत्रता दिवस भी मनाएंगे इसी 3-4 दिन में। तो हमें ये विचार मेरे युवाओं को करना है कि भारतवर्ष
जो विश्व गुरु होता था उसमें कौन सा ऐसा परिवर्तन आया कि वो पतन की ओर उन्मुख हो गया और गुलाम हो गया। तो वो क्या कारण थे उनको जरा देखेंगे। तो आधार था वेद, और वेद की ऋचाओं में सभी प्रकार की उन्नति का ज्ञान था। आज हमारा युवा हो सकता है कि उसको इतिहास में ये पढ़ाया जा रहा हो कि वैदिक काल था कभी, फिर उसके बाद रामायण काल आया, उन्हें उत्तर वैदिक काल आया, फिर रामायण काल आया, फिर महाभारत काल आया, फिर बौद्ध काल आया। इस प्रकार से काल काल बता करके इतिहास को दूषित किया गया, जबकि वेद तो सार्वकालिक है। किसी भी काल में जो ज्ञान पुराना नहीं होता उसी को सनातन कहते हैं। सनातन का अर्थ है जो सदैव नया रहता है, नवीन रहता है। सनातनम एनम आहु उत अद्य स्यात् पुनर्नवः, जो आज भी नया नया होकर के प्रकट होता है उसको सनातन कहा जाता है। तो वेद की ऋचा ने एक बड़ा सुंदर संदेश दिया है कि मनुष्य के जीवन का प्रारंभ कैसे होना चाहिए। ये युवा मस्तिष्क में यदि भ्रांतियां हैं, यदि युवा मस्तिष्क कहीं भ्रमित है, यदि उसके अंदर समस्याएं हैं, तो इसका एक बड़ा कारण है कि जिस शिक्षा से गुजर करके वो आया है उस शिक्षा में कहीं ना कहीं न्यूनता रही है। उस पाठ्यक्रम में उसके जीवन की समस्याएं किस किस स्तर पर आएंगी उनकी कोई चर्चा ही नहीं हुई। उसको तो केवल कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन की एजुकेशन दी गई। वो केवल सूचनाओं का संग्रह करता रहा और उन्हीं को याद कर करके पढ़ पढ़ करके बहुत परिश्रम करके एक मुकाम तक पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत कुछ छूट चुका होता है जो बाल्यावस्था में और हमें प्राप्त होना चाहिए था। इसलिए युवा कई बार अपने को असहज पाता है, असहाय पाता है। मैं युवाओं की समस्याओं पर चर्चा इसलिए भी कर रहा हूं कि जब भी कोई रिसेशन का काल आए, जिसे हम कहते हैं मंदी का काल आए, या कोई और आपदा आए, तो सबसे ज्यादा प्रभावित युवा होता है। आप देख रहे हैं इस कोरोना काल में भी कितने ही लोगों ने आत्महत्याएं कर ली हैं। ये आंकड़े बता रहा हूं, बहुत सारे पेपरों को आप संग्रह करेंगे, समाचार पत्र मीडिया को, तो कितने लोगों ने इस काल में नौकरी जाने पर, समस्या आ जाने पर आत्महत्याएं कर ली। क्यों कर ली? क्या उनके पास जीवन जीने का कोई आधार नहीं रहा था? ऐसा नहीं है। जिनके पास कुछ भी आधार नहीं रहा वे पैदल चलते रहे, अपने गांव पहुंचे, भूखे प्यासे रहे, लेकिन उन्होंने जीवन समाप्त अपनी इच्छा से नहीं किया। हो सकता है कोई अपवाद स्वरूप किया हो, लेकिन जिनके पास साधन थे, अच्छी नौकरियां थी, लाखों लाख के पैकेज थे, लेकिन उन्होंने आत्महत्या कर ली। कारण कि उनके मस्तिष्क को जीवन के जो भद्र पक्ष है, जिजीविषा पक्ष है, जीने की इच्छा, जीवन का उद्देश्य पक्ष है, उसकी शिक्षा नहीं दी गई। सामवेद के पूर्वार्चिक में एक मंत्र आता है, बड़ा छोटा सा मंत्र है, और उस मंत्र में मनुष्य की शिक्षा का वर्णन किया गया। मंत्र है ओम अपामी अपमीवाम अपश्रिधम अपसेधता दुर्मतिम आदित्यासो धृते नो अंघसः। मनुष्य को बताया गया कि हे मनुष्य, तुझे 3 प्रकार की शिक्षा देनी। पहली शिक्षा का है आदित्यासः, अर्थात कौन शिक्षा देंगे तुझे। ये बड़ा सुंदर संबोधन है इस मंत्र में। आदित्यासो युयोतना नो अंघस, अर्थात जो आदित्यासः है। आदित्य कौन है? सामान्य संस्कृत जानने वाले ये जानते हैं कि आदित्य का अर्थ है सूर्य। अदिति का पुत्र आदित्य, जो प्रकाश का पुंज है वो आदित्य। उस आदित्य को आदित्य क्यों कहते हैं ये केवल संस्कृत वाला व्यक्ति जान सकता है। संस्कृत में कहा गया आदित्य क्यों है, 2 अवखंडने धातु है संस्कृत की, जिसका है टुकड़े टुकड़े करना। उससे शब्द बनता है दिति। दिति का मतलब जो खंड खंड रहता है, जो एक सूत्र में नहीं बनता। और न दिति अदिति, जो खंड खंड नहीं है, वो एक है, उसे कहते हैं अदिति। और आदित्य है अपत्याः आदित्याः, अदिति की जो संतानें हैं वो आदित्य है। तो सूर्य को आदित्य इसलिए कहते हैं, उसका प्रकाश पुंज एक साथ है, और एक साथ प्रकाश को प्रदान करने वाला वह सूर्य आदित्य है। ऐसी ही संज्ञा आदित्य की
किन लोगों को दी गई है? उनमें कहा गया आदित्यासः, मर्यादा का पालन करने वाले तथा विद्या से प्रकाशित 3 सत्ताएं इस समाज में पाई जाती हैं, जिन्हें आदित्य कहा गया है इस मंत्र में। माता, पिता, गुरु, और गुरु ही उपदेशक के रूप में भी माना जा सकता है। तो माता, पिता और गुरु, ये 3 आदित्य हैं। और आदित्यासह से क्या अपेक्षा की जा रही है? हे माता, पिता और गुरुओं, जिस संतान का निर्माण आपके ऊपर दायित्व था, उसके निर्माण करने का दायित्व आप पर है, आप उसको किस किस योग्यता से उसको निभाएं। पहली शिक्षा किस प्रकार की दी जाए कि युवा समस्याग्रस्त ना हो। युवा के जीवन में जो आज परिवर्तन आया है ना, इसका जिम्मेदार युवा नहीं है, मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं। इसका जिम्मेदार ये पूरा का पूरा समाज तंत्र है। हमारे जो माता पिता हैं, जिनके ऊपर संतान का निर्माण था। देखिए, वैदिक सिद्धांतों के अभाव के कारण हम अपने निर्माण के कार्य में भटक गए, भ्रमित हो गए। और मैं तो प्रायः कहता हूं, प्रेम का स्थान मोह ने ले लिया, शिक्षा का स्थान साक्षरता ने ले लिया, गुरुओं का स्थान टीचर ने ले लिया, माता पिता का स्थान मदर फादर ने ले लिया। आप कहेंगे आप अंग्रेजी का शब्द केवल ट्रांसलेशन कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मातृ का स्थान जब मां था, तो उसका सबसे पहला लक्षण आता था, माता निर्माता भवति, मां निर्माण करने वाली सत्ता है। लेकिन अब मां ममता से युक्त, मोह से युक्त, ममता अच्छा गुण है, लेकिन मोह से युक्त केवल संतान पर अपनी सारी ऊर्जा लुटाने वाली है। पर उसके जीवन के निर्माण के जो मुख्य सूत्र थे, उनसे कहीं अनभिज्य है। तो वो क्या सूत्र थे? तो वेद मंत्र कहता है, अमीवाम अपसेधत। पहली प्रार्थना इस मंत्र में की गई कि हे आदित्यासह, हे मर्यादा को पालन करने वाले गुरु, आचार्य, माता पिता और आचार्य, तुम क्या करो? अमीवाम अपसेधत, उस बालक के कैसी शिक्षा दो जो शारीरिक रोगों को दूर करने वाली हो। पहली शिक्षा, अमीबा कहते हैं शारीरिक रोग, अपसेधता दूर करने वाली। अब आप मुझे एक बात बताइए, कौन सा पाठ्यक्रम माता पिता और आचार्य का है जिसमें बालक को रोग रहित बनाने की शिक्षा दी जा रही है? बताइए, कहीं पाठ्यक्रम है? कहीं उनको, माता पिता को इस बात का ज्ञान है कि हम जो भोजन दे रहे हैं, हम जैसा व्यवहार, बेटा देर तक सो रहा है, बेटा कोई बात नहीं, सोता रहे। लेकिन क्या हमारे जो बुजुर्ग लोग सुन रहे हैं, वो अपने जीवन के बाल्यकाल पर पहुंचकर देखें, एक बार स्मरण करें, क्या सूर्योदय के बाद किसी माता पिता ने हमें और आपको सोने दिया था? आज जब समस्याओं की बात आई, हमारे साथियों ने जबलपुर से लिखकर भेजा कि साहब बच्चे क्या करें, युवा क्या करें, वो बहुत देर तक कार्य करते रहते हैं, कंपनीज का टाइम टेबल इस तरह का है, तो वो जीवन को कैसे बनाएं। तो मैं उन्हीं सब चीजों की बात आपके बीच करूंगा, सब विषयों को लूंगा। मेरा प्रयास रहेगा 1 घंटे में सारे विषय अवश्य आए। तो मैं क्या निवेदन कर रहा था? पहली शिक्षा, अमीवाम अपसेधत, शिक्षा में रोग रहित जीवन बनाने की शिक्षा देने का दायित्व माता पिता और गुरु तीनों का है। और सबसे पहले माता पिता का है, जिस परिवार में वो बच्चे पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो पहला शिक्षा क्या करें? आदित्यासह। आदित्यासह के लिए विशेषण क्या लगाया मैंने? मर्यादा का पालन करने वाले। एक वाक्य, आजकल हमारे लोग माता पिता क्या कहते हैं? ये कह देते हैं, डू व्हाट आई से, जो मैं कह रहा हूं वो तुम करो। बच्चे से क्या कहते हैं माता पिता? डू व्हाट आई से, जो मैंने कहा वो तुम करो। डोंट डू व्हाट आई डू, वो मत करो जो मैं करता हूं। क्योंकि हो सकता है मेरे जीवन में मैं सिगरेट पीता हूं, मैं शराब पीता हूं, मैं नाइट क्लब में देर तक जाता हूं, पर तुम पढ़ाई करो, तुम उस वातावरण में मत आओ। क्या ये संभव है? इसीलिए हमारे वेद मंत्र ने कहा कि मर्यादा का पालन करने वाले माता पिता और आचार्य, जिनका स्वयं का जीवन मर्यादित होगा, ब्रह्म मुहूर्त में घर में सब जग जाएंगे, तो बताओ बच्चे की जगाने में आपको कोई कठिनाई होगी? कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन माता पिता कहें, देखो हम तो पढ़ लिए, हम तो बन लिए, हमें तो सोने दो, हमें देर तक ऑफिस जाना है, तुम जग जाओ, तो संभव नहीं होगा। इसलिए शिक्षा का पहला आधार था अमीवाम अपसेधत। दूसरा बहुत सुंदर शिक्षा थी,
श्रिधम अपसेधत, बालक के अंदर हिंसा की भावना को दूर करने की शिक्षा। मर्यादित आचरण वाले गुरु माता पिता हिंसा की भावना को दूर करने की शिक्षा दें। ये भावना की बात कर रहा हूं, हिंसा अभी आई नहीं है, लेकिन हिंसा किस प्रकार की, जो स्वयं को सबसे बड़ा सिद्ध करने की बात है, वो भी एक हिंसा है। बड़ों को बड़ा न मानकर, उनके प्रति श्रद्धा की भावना न रखकर, उनके आदर का भाव न रखकर, मैंने तो कई परिवारों को देखा, जब वो बच्चा माता पिता से बड़ी ईगोइस्ट होकर के अहंकार कुछ बोलता है, हमारा बच्चा है ही ऐसा जी, बड़ा क्या करें, बहुत हमें मतलब बहुत अच्छा, उसको हर चीज हमसे डांट देता है, हमसे कहता है ऐसा क्यों करते हो, ऐसा क्यों करते हो। तो जो निर्देश माता पिता को देने चाहिए थे, वो निर्देश बाल्यकाल में बालक माता पिता को देने लगे, तो बताइए उसके जीवन की स्थिति क्या होगी, वो समस्याएं आएंगी कि नहीं। तो जिस समय में हमें निर्माण करना था श्रिधम अपसेधता, और तीसरी बात थी दुर्मतिम अपसेधता। हे माता पिता, हे आचार्य, उस बालक की दुर्मति को दूर करो, अर्थात वो कभी परफेक्ट नहीं है, उसका विजन क्लियर नहीं है, वो जो कुछ अपने स्कूल से, परिवेश से, मित्रों से शिक्षा प्राप्त कर रहा है, उसमें सुमति की बात भी होंगी, लेकिन दुर्मति की बात भी होंगी। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने क्या कहा था, लालयेत पंचवर्षाणि अष्टवर्षाणि ताड़येत प्राप्ते षोडशे वर्षे मित्रवत समाचरे। ये जो भाव था, आप युवा को उत्तम जीवन कब दे पाएंगे, जो युवावस्था में उत्तम बने, जब आप दो कार्य कर लेंगे। 5 वर्ष की अवस्था तक बच्चे का लालन पालन करें, उसको अच्छे स्वस्थ भोजन दें, उसको ज्यादा प्रेशर न डालें, उसे अनावश्यक पढ़ाई में परेशान न करें। मैं धन्यवाद करता हूं वर्तमान सरकार की नई शिक्षा नीति का, जिसका मैंने खूब गहनता से अध्ययन कर लिया है। 107 पेज की 27 अध्यायों में बटी हुई शिक्षा पद्धति है, जिसमें बाल्यकाल में 5 वर्ष की अवस्था तक बच्चे पर प्रेशर से मना किया जा रहा है। यही हमारी प्राचीन पद्धति थी, 5 वर्ष तक उस पर केवल अक्षर ज्ञान कराइए, कुछ और चीजें, लेकिन उसको प्रेशर मत दीजिए। और उसके बाद 8 वर्ष, यानी 5 और 8 13, 8 वर्ष तक अब उसकी ताड़ना करनी। ताड़ना का मतलब हर सही क्रिया सिखानी है। मनोविज्ञान कहता है कि 8 वर्ष और 12 वर्ष मैक्सिमम है, जब तक सभी आदतों का निर्माण हो जाता है। वो आदतें हम डालेंगे, हमें उसके भविष्य को दृष्टि में रखकर शिक्षा देनी है कि बेटा आपको किस किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। तो मैं निवेदन क्या कर रहा था कि जब मनुष्य को 2 बाह्य अंग अच्छे मिले, वाणी और पाणी, आंतरिक 2 अंग मिले, मन और बुद्धि। ये मन, जिसे अंग्रेजी में आप माइंड कह सकते हैं, बुद्धि को ब्रेन कह सकते हैं, हिंदी में उसे मन और बुद्धि कहा। ये अंतःकरण के 2 अंग जो मनुष्य को विशेष मिले हैं, इनको आप आगे चित्त अहंकार में मैंने चर्चा कर दी है। तो इनके साथ मन और बुद्धि अच्छी हो, मन अच्छा हो, बुद्धि अच्छी हो, ये प्रयास किसको करना था, माता पिता को। तो मैंने आधे समय को इसलिए लिया है कि माता पिता का जो दायित्व था, वो बाल्यकाल से किशोरावस्था तक प्राप्ते षोडशे वर्षे, जब कहा ना 5 वर्ष तक लालना करनी, उसके बाद 8 वर्ष तक ताड़ना, का मतलब मारना पीटना नहीं है मेरे बंधुओं, ध्यान देना। ताड़ना शब्द का मतलब होता है ताड़ रहा है, देख रहा है, वॉच कर रहा है, सुपरविजन कर रहा है, मेरा बच्चा कैसे मित्र बना रहा है, इस पर मेरी दृष्टि होनी चाहिए। हमारी संतान, हमारे पुत्र पौत्र पौत्र पौत्रियां किस प्रकार का साहित्य पढ़ रहे हैं, उस पर हमारी दृष्टि होनी चाहिए। हमने अलग बेडरूम दे दिए, बेडरूम में इंटरनेट दे दिया, मोबाइल और लैपटॉप दे दिया। अब वो उस पर कौन सी शिक्षा ले रहे हैं, इस पर यदि हमारी दृष्टि नहीं है, तो वो बहुत शिक्षित होने के बाद भी दीक्षित नहीं हो पाते। शिक्षा तो बहुत हो जाती है, वो मैंने जो कहा कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत हो जाता है। वो कंप्यूटर में मास्टर होते हैं, फिजिक्स में मास्टर होते हैं, बहुत 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाते हैं। लेकिन एक पक्ष जो मैं कह रहा था, दुर्मतिम, दुर्मतिम का अर्थ यहाँ पर केवल बुरी बुद्धि नहीं है। दुर्मतिम का अर्थ है ऐसी बुद्धि जो निर्णय सही नहीं ले सकती, है ना। सुमति जो सुंदर, उपयोगी, आवश्यक निर्णय लेती है। दुर्मति जो निर्णय अनुचित ले लेती है। बुद्धि बहुत है, लेकिन निर्णय अनुचित ले लेती है। यही तो कारण है कि हम युवा मन की समस्याओं को पढ़ने के बजाय उनसे फ्रेंडशिप, मित्रता, हमारे शास्त्रों ने आज की वर्तमान
जो पद्धति है वो ये कहती है, बच्चे हमारे एज ए फ्रेंड रहते हैं। अरे हमारा संस्कृत भी तो यही कहता है, प्राप्ते षोडशे वर्षे, जब हमारी संतान 16 वर्ष को हो जाए तो मित्रवत समाचरे। लेकिन वही माता पिता गर्व से मित्र बना पाएंगे जिन्होंने 16 वर्ष से पहले तक उन पर पूरा का पूरा निर्माण पर फोकस किया है। उनको व्यवहार में, उनके बातचीत में, उनकी शब्दावली में, उनके आत्मिक निर्णय की क्षमता में, सब में हम सहभागी रहे हैं। तो देखिए, आधा पक्ष मैंने इसलिए लिया है कि पहले माता पिता और आचार्य गुरुजन ये ध्यान दें कि जो दायित्व हमारा था हमने पूरा किया कि नहीं। यदि पूरा किया है तो फिर अब आता हूं युवाओं पर। युवाओं की जो वर्तमान समस्याएं हैं उनको भविष्य को लेकर बहुत बड़ी चिंता है। हमारा जीवन कैसे चलेगा, हमें रोजगार कैसा मिलेगा। देखिए, ये विषय उपेक्षणीय नहीं है कि हम इसकी उपेक्षा कर दें, ये ठीक है, आना चाहिए, परंतु वो किस स्तर तक आना चाहिए। मेरा भविष्य केवल और केवल एमएनसीज में जाना ही तो नहीं है। मेरा भविष्य केवल इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर या डॉक्टरेट की डिग्री लेकर या बीटेक, एमटेक या एमसीए, बीबीए कर कर, एमबीए कर कर यही तो नहीं है। हमें यहां देखना यह है कि जिस युवा की रुचि, देखिए 4 चीजें तो मैंने आपको बता दी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है दिशा। उसको दिशा ठीक मिली है कि नहीं। हमारी शरीर भी ठीक है, स्वस्थ है मान लिया, मन बुद्धि भी ठीक है, लेकिन दिशा अगर सही ना हो, जाना हमें किधर है और हम जा किधर रहे हैं। मैं हल्द्वानी रहता हूं, मुझे अल्मोड़ा जाना हो और मैं दिशा पकड़ लूं रुद्रपुर की, कितनी भी तेजी से चलाऊं, कितनी भी कुशलता से चलाऊं, लेकिन मैं अल्मोड़ा नहीं पहुंच सकता। ये जो दिशा है, ये जीवन में निर्धारित करने की अवस्था प्रत्येक युवक युवती को अपने जीवन की दिशा निर्धारित करने के लिए कुछ मापदंडों की आवश्यकता है। वह यह है कि पहले हम अपनी रुचियों का अध्ययन करें। हम सब इंजीनियर बन जाएंगे, अगर हम सब बीटेक एमबीए कर लेंगे तो शिक्षक कौन बनेगा, प्रशासक कौन बनेगा, गणितज्ञ कौन बनेगा, उसमें से भी अलग अलग विषय के विशेषज्ञ कौन बनेंगे। तो ये जो एक धारा पारित हो रही है, ये उनको समस्याग्रस्त कर देती है। अगर आप आज से 20-30 साल पहले देखें तो इस लाइन में कम लोग थे, तो बहुत तेजी से रोजगार मिलता जाता था। आज कंपटीशन 1-2 क्षेत्रों में भी तेजी से बढ़ रहा है। जो भी बच्चा आईआईटी की जेईई मेंस परीक्षा पास करता है, एडवांस में जा रहा होता है, एक ही लक्ष्य रहता है कि मुझे आईआईटी मिल जाए, अगर आईआईटी न मिले तो एनआईटी मिल जाए, एनआईटी न मिले तो प्राइवेट बड़ा संस्थान मिल जाए और वहां से मुझे सीएस की ब्रांच मिल जाए, या सबसे अधिक सीएस पर फोकस है। कारण क्या है कि वहां पर रोजगार बहुत अच्छे पैकेज का मिलेगा। तो ऐसी समस्या को हम पीयर प्रेशर कहते हैं। वो उस पर एक प्रेशर है कि मुझे भविष्य कैसे बनाना। इसमें हमें निर्णय लेने की क्षमता करनी है कि मेरी रुचि के अनुसार, क्षमता के अनुसार मुझे आर्थिक स्तर पर उच्च जीवन ही केवल क्यों, मानसिक स्तर पर भी तो उच्च जीवन जिया जा सकता है। आर्थिक मध्यम हो और मेरी अन्य स्टेज बहुत अच्छी हो, इस पर मेरा निर्णय युवाओं के लिए है कि वो ऐसा निर्णय करें जिससे आपकी क्षमता का सही उपयोग हो सकता हो। आप प्रबंधन में कर सकते हैं, आप प्रशासन में कर सकते हैं, आप अध्यापन में कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं हूं, मैं परिवार में सब लोग साइंस के थे, लेकिन मैं संस्कृत में आ गया। क्यों? प्रारब्ध की रुचियों का परीक्षण किया और मुझे लगा कि नहीं, मेरी गति तो संस्कृत दर्शन वेद में बहुत ज्यादा है, मुझे इसी को पढ़ना चाहिए। मैंने छोड़ दिया उस साइड। ये युवाओं के लिए रुचि के अनुसार सही दिशा का निर्धारण उनकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान करेगा। अब मैं इस बात पर आता हूं कि उनकी जीवन शैली की जो समस्याएं हैं, आज बहुत बड़ा एक गतिरोध परिवार में क्या है कि माता पिता संतान को जो कुछ कहना चाहते हैं वो सुनना नहीं चाहता। मुझे ये बात लिख करके भी भेजी। उससे पहले मैं 4 विशेषताएं युवकों के लिए कह रहा हूं जो आपको नोट कर लेनी चाहिए। प्रतिदिन प्रार्थना करनी चाहिए, मेरे सद्गुण मुझ में विकसित हों और मेरा कल्याण करें। ये पहला हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि मेरे सद्गुण मुझ में विकसित हों और मेरा कल्याण करें। कल्याण पर ध्यान दीजिए। कल्याण कैसे होगा? केवल बहुत बड़ा पैकेज ही कल्याण करेगा, ऐसी भावना से थोड़ा बाहर निकलना है। मैं आपको ऐसे ऐसे उदाहरण दे दूंगा। मेरे ही परिवार में एक बालक ने जियो फिजिक्स में एमटेक किया आईआईटी रुड़की से।
बहुत बड़ी एक स्लमर जे कंपनी है, उस कंपनी ने उसको हायर कर लिया। और ये बात है आज से 15 साल पुरानी। 15 साल पहले उस बच्चे को कितने पैकेज पर, 40 लाख के पैकेज पर हायर कर लिया। वो बड़े उत्साह में 40 लाख के पैकेज पर बाहर चला गया। उसके आबू धाबू में तेल, आबू धाबी जो देश है अरबिया का, वहां पोस्टिंग दे दी गई और तेल की खदानों में काम करते थे वो। तेल की जहां जहां तेल के कुएं हैं, हमारी फोन पर बात होती थी। मैंने कहा बेटा भैया कैसा चल रहा है, परिवार का बच्चा था। उसने कहा जी पैसा तो बहुत है लेकिन जीवन समाप्त है। तो मैंने कहा क्या निर्णय कर रहे हो? कि कुछ ही वर्षों में इस सबको छोड़ूंगा और मैं चाहे भारत में आकर अपना छोटा सा विद्यालय शुरू करना पड़े, पर मैं ये जीवन नहीं जी सकता। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक यही प्रेशर है। इस जिस पैसे का मैं उपयोग करने के लिए समय नहीं निकाल सकता, उसका मैं क्या करूंगा? और ठीक यही किया उसने। 3-4 साल नौकरी की, छोड़ दिया, भारत आ गया, एमबीए किया। अब सामान्य सा 15 लाख के पैकेज पर काम शुरू किया। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि हमें अपनी प्रायोरिटीज, प्राथमिकताएं निश्चित करनी पड़ेंगी। पहला बात करनी पड़ेगी, मेरे सद्गुण विकसित हों और मेरा कल्याण हो। मेरा कल्याण अच्छे जीवन जीने में है। अच्छे से मतलब मेरे लिए भी समय हो, परिवार के लिए भी समय हो, मेरा स्वास्थ्य ठीक हो। पहली बात, जिसमें स्वास्थ्य पूरा खराब हो जाए उसका कोई लाभ नहीं। ये आपको युवाओं को पहला लक्षण देखना है, सद्गुण विकसित हो और मेरा कल्याण हो। दूसरा, मेरे संकल्प सत्य हो। क्या हमने कोई संकल्प किए हैं अपने? क्या पूरे जीवन का कोई संकल्प बनाया है? तो युवाओं को संकल्प युक्त जीवन जीने के लिए तैयार होना पड़ेगा, तब वे जीवन को सार्थक बना सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न है साथियों कि सार्थकता किस में है जीवन की। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, सार्थकता आपको चयन करनी है कि मेरे पास शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों प्रकार का विकास ही हमारे जीवन की सार्थकता है। हमारे यहाँ स्वस्थ की जब परिभाषा की जाती है, आप एलोपैथी और आयुर्वेद दो पर विचार करिए। एलोपैथी में आप बीमार हो गए, डॉक्टर के पास गए, आपको उन्होंने लक्षण पूछे, उसके उपयुक्त मेडिसिन दे दी। जब आप पूछते हो, क्योंकि हम प्राचीन, थोड़ी सी पुरानी परंपरा के, डॉक्टर साहब खाने में क्या क्या ध्यान रखें? बोले कुछ भी खाइए, आप कुछ भी खाइए, मेरी औषधि खा रहे हैं, आप ठीक हो जाएंगे। ये पैथी है, ये जीवन में भी काम आती है। जीवन में अगर कह दिए कोई आप कुछ भी करिए, केवल धन कमाइए, उसके बाद कुछ भी करिए, ये जो कुछ भी करिए की कल्चर है, ये हमें बड़े कष्ट में डालने वाली है। एक युवक, पैकेज तो बहुत अच्छा है लेकिन पेट खराब है, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है, किडनी में स्टोन हो गया है। अब वो कितना ही बड़ा पैकेज कमाता हो, अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो उस पैसे का कोई उपयोग होगा? इन समस्याओं को ध्यान रखना है। मैं मुंबई की कल्चर को देखता हूं, आपके जबलपुर का तो इतना नहीं अभी महानगरों में आया, कि वो खाने का कोई ध्यान नहीं। भूखे पेट ट्रेन में चढ़ रहे हैं, लोकल में बर्गर कहीं से ले लिया, कट 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 खाते खाते गए, ऑफिस पहुंच गए, पूरे दिन पूरा काम किया, फिर ऑफिस से आए, शाम को भी वहीं से कुछ पैक करा लाए, जंक फूड ले आए, उसको खाया, सो गए। ये जीवन हमने प्राथमिकता बना ली। केवल भोजन स्वास्थ्य के लिए नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं जी, जैसे तैसे जो डाल लिया, फिर 5 दिन काम किया, 2 दिन फिर हमने शाम को घूमना है, पूरे दिन घूमना है, भेलपूरी खानी है। यही जीवन के लक्ष्य हो गए हैं। इसलिए ये समस्याएं आएंगी कि हम उस पर फोकस नहीं कर रहे, स्वास्थ्य पर। तो क्या कहा गया हमारे स्वास्थ्य के विषय? आयुर्वेद ने क्या कहा? आयुर्वेद ने ये नहीं कहा कि आप केवल दवाई खा लीजिए और कुछ भी खाते रहिए। आयुर्वेद क्या कहता है? समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक क्रिया। ये तो बता दिए शरीर के लिए। जिसके शरीर में वात, पित्त, कफ सम अवस्था में हो, अग्नियां सम अवस्था में हो, धातुएं उचित मात्रा में, शरीर की जो सप्त धातु है वो ठीक रहें। और दूसरी पंक्ति ध्यान देने योग्य है, स्वस्थ कौन होगा? प्रसन्न आत्मेन्द्रियम मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। यह परिभाषा आपको दुनिया की किसी चिकित्सा पद्धति में नहीं मिलेगी जो आयुर्वेद में है। आयुर्वेद एक पंक्ति को फिजिकल पर केंद्रित करता है। क्या कहता है? कि शरीर के दोष ठीक हों, वात, पित्त, कफ ठीक हों, धातुएं ठीक हों, अग्नि ठीक हों, मलोत्सर्ग ठीक होता हो, ये फिजिकल है। लेकिन दूसरी पंक्ति क्या कहती है? प्रसन्न आत्मा इंद्रियम मन। इंद्रियां, मन और आत्मा,
ये तीनों यदि प्रसन्न हैं तो आप स्वस्थ हैं। केवल औषधि से निरोग हो जाना स्वस्थता नहीं है। ये परिभाषा युवाओं को विचार करनी है। तो दूसरी बात मैंने कही, मेरे संकल्प सत्य हो। संकल्प बनाइए। संकल्प क्या है कि मुझे जीवन में क्या क्या करना है, इसकी योजना बना करके रखिए। उत्तम संकल्प व्यक्तिगत जीवन के लिए शारीरिक, आत्मिक और मानसिक उन्नति करना, समाज के लिए क्या कर सकता हूं इसके संकल्प बनाना, मैंने कितने लोगों को अशिक्षित से शिक्षित करना है ये संकल्प बनाना, मेरे प्रयास से कितने गरीब बच्चे अध्ययन करके अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं ऐसे संकल्प बनाना, मेरे प्रयास 1-2 घंटे का समय निकाल करके, अगर जिन मेरे युवाओं ने जीआरई जैसे एग्जाम दिए होंगे बाहर के या बाहर की विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए, तो आपने अपना जो प्रोफाइल होगा उस प्रोफाइल में निश्चित रूप से वो मांगते हैं कि शिक्षणेतर कार्य क्या क्या है, समाज के लिए योगदान क्या है, आपने गरीबों की शिक्षा के लिए क्या किया, अनाथ के बच्चों के लिए क्या किया। ये अगर आपके पॉइंट्स हैं तो आपके उस एडमिशन में आसानी हो जाती है। विदेशों में जो भारत की कल्चर थी उसको लाने का प्रयास हो रहा है और हम विदेशों की त्यागी हुई कल्चर को लाने में लगे हैं। तो हमारे युवाओं की जो समस्याएं हैं, बंधु समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो समस्याएं मेरे पास आई है उससे पहले फिर तीसरा संकल्प बता रहा हूँ। तीसरा संकल्प है किसी भी अवस्था में मैं पापाचरण करूं। चार चीज अपने लिए लिखनी है। पहली, मेरे सद्गुण विकसित होकर मेरा ध्यान करें। दूसरा, मेरे संकल्प सत्य। तीसरा, किसी भी अवस्था में पापाचरण न। बड़ी समस्या ये है, हमारे कई बुद्धिजीवी साथी ये कहते हैं, देखिए साहब, आपकी दृष्टि में जो पाप है वो किसी की दृष्टि में पुण्य है, आपकी दृष्टि में जो अच्छाई है किसी की दृष्टि में बुराई है, किसी की दृष्टि की जो अच्छाई है वो आपकी दृष्टि में बुराई है। ये मैं समझ नहीं पाता कि जो सार्वजनीन चीजें हैं, शाश्वत हैं, यूनिवर्सल हैं, वो कैसे बदल सकती हैं। क्या किसी की दृष्टि में 2 और 2 5 हो जाए तो मान लेंगे, किसी की दृष्टि में 2 3 7 हो जाए तो मान लेंगे। जब आप मैथ की तरह सबकी दृष्टि में 2 और 2 4 ही होगा, सबकी दृष्टि में 2 3 6 ही होगा, सबकी दृष्टि में सत्य ही विजयशील होगा, सबकी दृष्टि में ईमानदारी ही सुखदायक होगी, सबकी दृष्टि में, ये जो दृष्टि की बात कह करके हमने अपने को फ्लेक्सिबल बना लिया है, ये भी हमारे दुखों का कारण है। तो तीसरी बात मैंने कही, किसी भी अवस्था में पापाचरण में न करूं ऐसा युवक अपनी डायरी में लिख करके बैठे। और चौथी बात है, जो विषय मुझे आता है उस विषय को संसार में फैलाने का कार्य करूं। मैंने जो शिक्षा प्राप्त की है उसे अपने तक सीमित न रखूं। हम विद्वान बन गए हैं तो हम प्रतिदिन क्यों प्रयास करते हैं। आपको प्रसन्नता भी होगी और सुखद आश्चर्य भी होगा। मेरे बच्चे प्रतिदिन कहते हैं, पिताजी आपने ये व्याख्यान का क्रम लगातार चल रहा है लॉकडाउन में, आपको बोरियत नहीं होती इससे। मैंने कहा, बेटा जिस कार्य के लिए प्रभु ने जिसको नियुक्त कर दिया है, ध्यान देना, जिस प्रारब्ध के कारण, मेरे संस्कारों के कारण यदि मेरी नियुक्ति विचारों के प्रचार के लिए है तो मुझे जितना आनंद विचारों के देने में आता है। आदरणीय भाई राजेंद्र पटेल जी प्रातःकाल कह रहे थे, हृदय से बातें निकलती हैं। वास्तव में मुझे भी अनुभव होता है कि मैं कोई भाषण बाहर की कृत्रिम बातें नहीं कह पाता, तो इसीलिए मैं बहुत ज्यादा कहानियां भी नहीं सुना पाता समय काटने के लिए। मैं एक एक शब्द को फोकस करके कहना चाहता हूं कि जो जो विचार मुझे मिल गया है, जो दृष्टि मुझे मिल गई है, उसको लोगों में फैलाना। युवाओं, 4 संकल्पों को लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो आपकी जो सामाजिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर आने वाली समस्याएं हैं उनसे आप बहुत निजात पा जाएंगे। मैंने ये 4 सूत्र आपको दिए हैं और शिक्षा के 3 उद्देश्य आपको दिए हैं। शिक्षा, माता पिता को, गुरुओं को ध्यान रखना है कि हमारे बच्चे रोग रहित जीवन जी पाए, हिंसा की भावना से रहित जीवन जी पाए, किसी को काट कर आगे बढ़ने वाले नहीं, किसी को धकेल कर आगे बढ़ने वाले नहीं, अभी तो अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ने वाले। हेल्दी कंपटीशन होनी चाहिए लेकिन मारा मारी में अपने जीवन को नष्ट नहीं करना, ये शिक्षा देनी है। और तीसरा मैंने कहा था, दुर्मतिम अपसेदत, मेरी जो निर्णय की क्षमता कमजोर है या मेरी अच्छे निर्णय बुद्धि नहीं करती है, सुमति बनने की प्रार्थना और उनके लिए शिक्षा दी जाए। और 4 संकल्प मैंने बताए हैं। अब मैं निवेदन करता हूं, जो समस्याएं मेरे पास लिख करके आई
हमारे युवाओं की समस्याएं जिनसे माता पिता रूबरू होते हैं वो समस्या आई है। मुझे केवल एक युवक ने अपनी समस्या भेजी है, बाकी माता पिता की ओर से आई है, जिन्होंने कहा कि हमारे युवाओं की समस्या एक है कि भारतीय संस्कृति से उनको प्यार नहीं है, भाषा से अपनी से प्यार नहीं है, अपनी वेशभूषा से प्यार नहीं है, इसको देखकर हीन भावना होती है ना? मैं अगर कुर्ता धोती पहनता हूं या पैंट शर्ट पहनता हूं, ये संस्कृति का अंग नहीं है, ये सभ्यता का अंग है। ध्यान दीजिएगा, माता पिताओं से विशेष अनुरोध है, संस्कृति और सभ्यता के भेद को समझिए। संस्कृति है जीवन में स्थापित होने वाले आदर्श गुण, सत्य बोलना, ईमानदार होना, आलस्य रहित होना, स्वाध्यायशील होना, ये सब संस्कृति के अंग है। सभ्यता का अंग है वस्त्रों को पहनना या केशों को रखना। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी ना हो कि मर्यादा खत्म हो जाए। मर्यादित अंदर, मर्यादा के अंदर, जैसे मैं कॉलेज में हूं, हमारे कई बार बेटियां बिल्कुल स्लीवलेस कपड़ा या हाफ शॉर्ट्स होते हैं, उन्हें पहन के एग्जाम देने आ जाती हैं, हम गेट से वापस भेज देते हैं। बेटा, सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए। आप मर्यादित वस्त्र पहने, इसमें नहीं, लेकिन इसमें बहुत रूढ़ नहीं होना। सभ्यता हल्की फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन संस्कृति फ्लेक्सिबल नहीं होती। तो हमारे युवाओं को सभ्यता में यदि कोई वो थोड़ा बहुत परिवर्तन चाहते हैं वस्त्र आदि पहनने में, उनकी जीवन शैली में, तो वेद कहीं मना नहीं करता। मैं आपको बहुत स्पष्ट कर रहा हूं, वेशभूषा के मामले में हमें रूढ़िवादी नहीं बनना। कारण मान लीजिए मैं ही प्रोफेसर हूं, मैं सर्दी के पहाड़ में माइनस के टेम्परेचर में 10 साल रह चुका हूं पढ़ाने में। अगर वहां में कुर्ता धोती पहन करके पढ़ाने जाता तो संभव ही नहीं था। वहां मुझे टाइट जैकेट पहननी थी, गर्म कपड़े की पैंट पहननी थी। तो ये वेशभूषा है। हमारा सैनिक है, सेना में सीमा पर कार्य करता है, तो उसको जो सुखदायक है, आरामदायक है, वो पहन सकता है। हाँ, ये जो हीन भावना नहीं आनी, यदि मैं किसी भी वस्त्र में हूं, मेरे अंदर हीन भावना नहीं आनी चाहिए, युवाओं की समस्या है। पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण, ये एक ऐसा शब्द है जिसने गुलामी काल में तो प्रभाव नहीं डाला, लेकिन आजादी काल में बहुत प्रभाव डाल दिया है। गुलामी काल में तो हम अपनी मर्यादाओं से जुड़े रहे, अपनी सभ्यता से जुड़े रहे, हमें अपने पर गर्व होता रहा। लेकिन जब आजाद हुए तो काले अंग्रेजों के शासन के कारण, मुझे इसको कहने में कतई संकोच नहीं है, एक ऐसा वर्ग हमारे शासन में आ गया जिसने एक ऐसा अंधानुकरण की वृत्ति डाल दी हमारे युवाओं में। इसको अंधानुकरण नहीं करना। देखो, अच्छी बातों का अनुकरण अच्छा होता है। आपने कोई सुविधापूर्व, अब मैं अन्य देशों में जाता हूं, उन्होंने हमारे यहां से बहुत गुण ले लिए, वे परिश्रमी हो गए, कानून कठोर बनाए। हमारे यहाँ दंडेन शास्ति प्रजा की बात थी, दंड से प्रजा शासन में होती है, लेकिन हमने दंड कमजोर कर दिया स्वतंत्रता के बाद। कोई किसी भी बड़े से बड़े अपराध पर वर्षों तक दंड नहीं मिलता। किसी दामिनी का कांड होता है, कितने वर्षों में कहीं जाकर फांसी पर पहुंचते, कितने देर है। लेकिन अन्य देशों ने हमारी कठोर मनु की दंड व्यवस्था को लिया, उन्होंने परिश्रम को लिया, उन्होंने सत्यनिष्ठा को निश्चित रूप से, चाहे वो कानून के भय से लिया, और हमने वो सारे खो दिए। तो इसलिए अंधानुकरण हमने गलत चीजों का किया, उन्होंने हमारी अच्छी चीजों का अनुकरण किया। इसलिए हमें अनुकरण में सावधान रहना है। अपसंस्कृति की दिनचर्या बन गई है, अप्राकृतिक दिनचर्या बन गई है। इसके लिए अगर आपका रोजगार बड़ा कारण है तो उसमें भी थोड़ा ध्यान रखिए मेरे युवा साथियों, कि आप अपनी दिनचर्या को स्वास्थ्य के और दीर्घायु के योजना के साथ बनाइए। हाँ, बहुत मजबूरी है, आप विदेशी कंपनी में काम करते हैं भारत में रहकर, तो हमारे यहाँ जब रात्रि है तब उनका दिन है, आपका ऑफिस चलता है, तो बहुत एक्सेप्शनल केस होंगे ऐसे। लेकिन अपनी इच्छा से दिनचर्या को नहीं बिगाड़ना। हम रात्रि के 12 बजे तक अनावश्यक लैपटॉप पर, टीवी पर एंटरटेनमेंट के लिए जगते रहते हैं, तो हम अस्वस्थ हो जाएंगे। तो अपनी संस्कृति को अपनाना। एक और बात लिखिए, वरिष्ठ जनों की सलाह को न मानना। अरे मानना तो बहुत दूर की बात है मेरे बंधुओं, सुनना भी नहीं। उनके अंदर एक भाव आ गया है कि दे ऑल आर आउटडेटेड, मैं केवल अपडेट हूं, बाकी सभी आउटडेटेड हो गए। इस भाव को हमें बताना है। हम आउटडेटेड यदि अपनी क्रियाओं से लग रहे हैं और हमारे बच्चे हमको आउटडेटेड मान रहे हैं, तो हमारी वेद की अल्ट्रा मॉडर्न एजुकेशन, देखिए 2020 की नई शिक्षा नीति में 4थे और 22वें अध्याय में भारतीय वैदिक साहित्य पर फोकस किया है।
और हम अब आने वाले समय में अपने युवाओं को वेद में भौतिक विज्ञान पढ़ाएंगे, वेद में रसायन विज्ञान पढ़ाएंगे, वेद में आयुर्वेद पढ़ाएंगे, वेद में अनेक विज्ञानों को पढ़ाएंगे, तो वो कम से कम अपनी संस्कृति से प्यार करना सीखेंगे। इस 70-72 साल के काल में हमारी संस्कृति को ये मान लिया गया कि हमें सिविलाइज अंग्रेजों ने किया, हमें शिक्षा अंग्रेजों ने दी, हम सभ्य ही नहीं थे, हम तो असभ्य थे, हम तो जंगलों में गड़रिए थे, भेड़ चराते थे। ये शिक्षा हमें दी गई, आज गौरवशाली शिक्षा हमें दी जाएगी। इस कारण से भविष्य में उनको सलाह मशविरे को मानने का भी प्रयास करना है। हमारे बड़े हो सकता है कि कुछ चीजों में आपकी तरह अपडेट न हो, लेकिन उनका अनुभव, उनके जीवन जीने की कला आप देखिए, उसमें से क्या ग्रहण हो सकता है। सभी वयोवृद्ध बहुत योग्य हो ऐसा नहीं होता, लेकिन उनमें बहुत अनुभव होता है। इसलिए बड़ों की बात को ध्यान से सुनने की आदत मेरे युवा साथियों बनाओ। और नास्तिकता का प्रभाव ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसके लिए हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने धर्म को प्रदर्शन बना लिया। हमने केवल ऐसे ऐसे कार्य धर्म के आडंबर फैला दिए जिनको बुद्धिजीवी युवा स्वीकार नहीं करता। कम से कम आर्य समाज का एक भी कार्य, वैदिक संस्कृति का एक भी कार्य ऐसा नहीं है जो उनको दिग्भ्रमित करता हो। वहां सब कुछ सत्य पर है, वैज्ञानिक पद्धति से है। हमारा यज्ञ है तो यज्ञ करने वाले परिवार बच्चे को वैज्ञानिक पद्धति बता पाए। मैं आपको एक पुस्तक और आज रिकमेंड कर रहा हूं, दो पुस्तकें। एक तो फुंदनलाल अग्निहोत्री जी की देवयज्ञ अग्निहोत्र पर पुस्तक और डॉक्टर राम प्रकाश जी की यज्ञ विमर्श। इन दो पुस्तकों को आप जरूर बच्चों को पढ़ाएं। उनको वर्तमान जो पर्यावरण शोधन के माध्यम है यज्ञ के द्वारा, उनकी शिक्षा मिलेगी, तो उनकी आस्तिकता अगर दार्शनिक होगी तो उनमें स्थापित होती है। और आप नास्तिक इसलिए बन जा रहा है बच्चा कि वो ऐसी परंपराएं उसको दिखाई जा रही हैं जिनका कोई बेस नहीं है। अवैज्ञानिक धर्म कभी किसी को स्थायी धार्मिक नहीं बनाता, मेरी बात को पकड़ना। अवैज्ञानिक धर्म वेद का वैज्ञानिक धर्म है, इसमें हर चीज साइंटिफिक है और उस पर ही विमर्श किया गया है। तो वेद के साइंटिफिक धर्म को बच्चों को बताइए तो वो आस्तिक बनेंगे। ईश्वर विश्वास कैसे होगा, इस पर कोई अगला लेक्चर कर लेंगे। और कुछ मेरे भाई ने लिखा है कि शारीरिक सज्जा और दिखावे पर अनावश्यक संलिप्तता है, तो अपना भी निरीक्षण कीजिए। कहीं हम माता पिता के रूप में भी तो बच्चों के सामने ऐसा ही व्यवहार नहीं कर रहे। यदि हम करते हैं तो बच्चों से अपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि हमसे एक अगली पीढ़ी है वो और ज्यादा शारीरिक दिखावे पर जा रहे हैं। शारीरिक सौंदर्य एक अच्छी चीज है, अच्छे वस्त्र पहनना, एक अच्छी चयन करना। आपके वस्त्रेण वपुषा वाचा, पहला प्रभाव वस्त्र का पड़ेगा। अच्छे स्वच्छ वस्त्र होने चाहिए, प्रेस्ड होने चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन इस सज्जा पर इतना ही ध्यान दीजिए जितना गाड़ी को ऑफिस ले जाने वाली पर आप ध्यान देते हैं। ये शरीर साधन है, रथ है, यही लक्ष्य नहीं है। साध्य मत बनाइए इसको, इसको साधन मान करके जिएंगे तो आप उतना ही समय इस पर लगाएंगे, शेष समय मानसिक और आत्मिक विकास पर लगाएंगे, लगाना ही होगा। एक बहुत बड़ी समस्या हमारे बच्चों की है, कम परिश्रम से अधिक आकांक्षा, अधिक फल की आकांक्षा। ये बुराई आ रही है, ये सामाजिक रूप से, सार्वजनिक रूप से दिखाई दे रही है। परिश्रम कम और फल ज्यादा, ये एक ऐसा वातावरण बन गया है जिसमें हमको अपने को तैयार करना पड़ेगा कि अपने परिश्रम का भी आकलन करें और फल का भी आकलन करें। देखिए, कम परिश्रम से अधिक फल। भाई दीपक रेलन जी को मैं रोज देख रहा हूं अंधेरी समाज से, मैं आपका स्वागत करता हूं। अंधेरी में कई बार आना हुआ है। भाई हरीश जी, सुभाष जी के परिवार में भी आता हूं। माता हमारी उर्मिल बहल जी थी, तो हरीश जी मुझे संदेश लिख रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, मैं आपको नमस्ते करता हूं। बीच में मैंने कह दिया है, तो मैं निवेदन कर रहा था कि हमारी शिक्षा इस प्रकार की हो जिसमें हम अपने परिश्रम के अनुसार फल प्राप्त करना चाहें। कम परिश्रम से अधिक फल की आकांक्षा नहीं करनी। स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता ये बहुत बड़ी समस्या, मैंने शुरू से कहता रहा हूं कि हम जीवन नरो भद्र शतानि पश्यति, अपने आगे एक वाक्य लिख लें, जीवन नरो भद्र शतानि पश्यति। जीता हुआ व्यक्ति सैकड़ों कल्याणों को देखता है। जिजीविषा को बनाए। हमारे वेद मंत्र रोज संध्या में कहते हैं, तच्चक्षुर्देव हितम पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत पश्येम श्रद्धया शतम, जीवेम श्रद्धया शतम, शृणुयाम श्रद्धया शतम, प्रब्रवाम श्रद्धया शतम। हम अपने जीवन को आशावादी बनाएं, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाएं। हमारा युवा
स्वास्थ्य के प्रति उदासीन हो रहा है, इसमें फिर क्या होगा? जब तक बाल्यकाल की अर्जित ऊर्जा है वो कुछ वर्षों में समाप्त हो जाएगी, शरीर रोगों का घर हो जाएगा। फिर आप कितने ही धन कमा लीजिए, रिटायर होने की अवस्था तक चल बसने का काल आ जाएगा। कैसा बनना है? ऐसे लोगों को अपने पड़ोस में, अपने संपर्क में ढूंढिए कि रिटायरमेंट के बाद जितनी नौकरी की उतना पेंशन ले ली। 40 वर्ष की नौकरी है, 40 वर्ष पेंशन, 100 वर्ष, 99 वर्ष की अवस्था तक। तो अपने जीवन को 100 वर्ष तक जीने की इच्छा बनाइए। इसलिए वेद मंत्र कहता है ना, जिजी विशेष शतम समा। हम 100 वर्ष तक, मैं आपको आश्चर्य होगा, अपने कलीग्स के साथ कॉलेज में कहता रहता हूँ, कोई बात हो, मैंने कहा मुझे 100 वर्ष जीना। तो कई साथी हैं, विद्वान विदुषी बहने, डॉक्टर साहब आप बड़ी आशा से, विश्वास से कह देते हो। मैंने कहा बिल्कुल। हमारे आर्य समाज में एक सन्यासी हुए हैं, स्वामी भीष्मदेव जी, भजनोपदेशक। वो कहा करते थे कि मैं 150 साल कम से कम जीऊंगा और 400 साल जीने की इच्छा है। तो लोग कहते थे जी कैसे जिएंगे आप, आजकल तो वातावरण नहीं रहा। बोले हमारे ऋषि 200-300 वर्ष की आयु प्राप्त करते थे, तो क्यों नहीं कर सकता मैं? और कहते थे मैं तो कहता रहूंगा। और आपको सुखद आश्चर्य होगा, 118 वर्ष की आयु में उनका देहांत हुआ था। जिजीविषा बनाइए तो आप जिएंगे। कोई से बड़े से बड़ा रोग आ जाए, उससे लड़ने की शक्ति अर्जित कीजिए। तो स्वास्थ्य के उदासीन नहीं होना है मेरे भाइयों। हर्षवर्धन गायकवाड़ जी ने प्रश्न लिखा है पूना से, मैं इनके प्रश्न को जरूर लेता हूं। समाज पुरुष प्रधान क्यों है? समानता कैसे लाई जाए? मेरे बंधु हर्षवर्धन जी, अगर आप इस मीटिंग में सम्मिलित हैं तो एक बार अपना हैंड रेज करके या नमस्ते करके मुझे बताइए कि आप हैं। पुरुष प्रधान, महिला प्रधान, ये समाज में जब हमारा गुलामी का काल रहा है तो एक ऐसा दर्शन भारत में आता रहा। ठीक है हर्षवर्धन जी, नमस्ते। तो हमारा एक ऐसा दर्शन आता रहा जिन्होंने महिलाओं को दूसरे दर्जे का इंसान माना। और आपको यदि नॉलेज हो हर्षवर्धन जी, तो ब्रिटेन जैसे जो देश हैं, जो आज हमें शिक्षित और सभ्य बनाने का दम्भ भरते हैं, उन देशों में भी बहुत ज्यादा पुरुष प्रधान समाज था। और उन्हीं का प्रभाव गुलामी काल में हमारे यहाँ रहा। हमारा वैदिक काल किसी की प्रधानता की बात नहीं करता, वहां पर समानता की बात है। और दूसरी बात, देवियों को अधिक ज्यादा सम्मान की बात है। वेद में स्त्री ब्रह्मा बहुविथा कहा गया है। जब मैं कभी मनुस्मृति के इस बात को बोल देता हूं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो हमारी कुछ प्रगतिवादी बहनें विरोध करती हैं, हमें देवी मत बनाइए, हमको समान लाइए। मैं निवेदन कर रहा हूं, स्त्री और पुरुष सम्मान की दृष्टि में देवियों का सम्मान अधिक हमेशा से होना चाहिए और रहा है। वेद की मान्यताओं में देवी अधिक सम्माननीय है। प्रभु को भी पहले मां कहा जाता है, ईश्वर को जगदम्बा कहा जाता है। हाँ, पुरुष प्रधान मैंने जो बताया इसलिए बना कि ऐसी कल्चर विश्व में आती रही जिसका प्रभाव भारत में भी पड़ा कि वो स्त्री को दूसरे दर्जे का इंसान। आपको पता है एक ग्रंथ है जिसका नाम मैं नहीं लूंगा, जिसे पवित्र ग्रंथ कहते हैं लोग दुनिया का, वहां पर स्त्री को कहा गया कि ये आधे मस्तिष्क की है, और दूसरा ये खेती है, दूसरा पैर की जूती है, ये भोग्या है। ऐसे दर्शन जब हमारे यहाँ शासन करते रहे, उस कारण दुष्प्रभाव पड़ा। लेकिन वैदिक कल्चर दोबारा से अपनी गौरवशाली इतिहास को ला रही है। हमारी बहनें हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और उनको बढ़ते देखकर पुरुष समाज को खूब प्रसन्नता होती है। ऐसा नहीं है, मैंने नहीं देखा कि पुरुष समाज उससे दुखी हो रहा हो। हाँ, कुछ रूढ़िवादी होंगे मूर्ख, जैसे आज भागवताचार्य कहते हैं कि देवियों को गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए, तो क्या उनकी बात को कोई मान रहा है? कोई नहीं मानता। ऐसे लोग निष्प्रभावी हो गए हैं। तो आप परेशान न हो हर्षवर्धन जी। हाँ, लेकिन नारी विमर्श के नाम पर और दलित विमर्श के नाम पर खाई पैदा हो रही है, उस खाई को खत्म करना है। कुछ विमर्श के नाम पर, स्त्री विमर्श पर ऐसा साहित्य लिखा जा रहा है कि विवाह मत करो, संतान उत्पन्न मत करो, घर में रोटी मत बनाओ, खाना मत बनाओ, ये तुम्हारा काम नहीं है। ऐसा विमर्श खाई पैदा कर रहा है। वेद का विमर्श ये कहता है कि हम सखा भाव से गृहस्थ में जाते हैं। जब सप्तपदी होती है मेरे हर्षवर्धन जी, तो क्या कहा जाता है? 7वें कदम पर कहते हैं सखे सप्तपदी भव। हम दोनों समान सखा, जिनका आकाश समान है, विचरण करने का खुला आकाश दोनों का समान है। और सखा का अर्थ है सौख्यम, जहां पर सुख के लिए हम दोनों प्रयत्नशील हैं, हम एक रथ के दोनों पहिए हैं। तो पुरुष प्रधान समाज बना था,
निश्चित रूप से आपकी बात ठीक है, लेकिन वर्तमान में वैदिक कल्चर को हम प्रचारित करें, जिसमें दोनों एक धुरी पर चलने वाले पहिए के समान है, दोनों में कोई ऊंचा नीचा नहीं है। और बुद्धि की दृष्टि से अगर कोई अंतर है तो पुरुषों में भी होता है, महिलाओं में भी होता है। महिला बुद्धि में कम नहीं। ब्रिटेन ने, मैं बता रहा था, 1946 में पहली बार वोट का अधिकार दिया। उससे पहले तो वोट का अधिकार भी वहां नहीं था, जो लोग हमें सभ्य बनाने की बात करते हैं। तो हमारे यहाँ तो अपाला, घोषा, भारती, गार्गी, मैत्रेयी, कात्यायनी, इतनी बड़ी बड़ी विदुषियां हुई हैं। भारती ने तो शास्त्रार्थ किया है, और किसको हराया? मंडन मिश्र की पत्नी थी भारती, जिन्होंने शंकराचार्य जी को शास्त्रार्थ में हराया। तो ऐसा हमारे यहाँ समाज रहा है। आपका प्रश्न ठीक था। समानता लाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है, वैदिक शिक्षा की आवश्यकता है, वैदिक संस्कारों की आवश्यकता है, तो समाज से बुराई चली जाएगी। प्रकाश चंद्र सोनी जी ने बहुत सुंदर प्रश्न लिखे हैं। समय तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने यही बात कही है कि समाज पूर्व युवा जो है महानगरों में नौकरी के कारण 9-10 घंटे की कार्य व्यस्तता करते रहते हैं, प्रातः देर से उठते हैं। ये बड़ी समस्या है उनकी। इसकी चर्चा मैंने कर भी दी है सोनी जी। मैंने कहा है कि अपनी दिनचर्या को सही बनाइए। कोई मजबूरी है तो मैं नहीं कह सकता उनसे, लेकिन अपनी इच्छा से रात्रि को 10 बजे तक सोना और सुबह 4 बजे उठ जाना। 10 से 4 को सोने का नियम बनाएं। फिर दिन में खूब ऊर्जावान आप रहेंगे। व्यायाम करें, साधना करें, ध्यान करें। फास्ट फूड और जंक फूड ये बाल्यकाल से, माताओं, मेरी बहनों, आप ध्यान दो। बच्चे को दलिए की जगह मैगी खिलाना सिखाती हो, है ना? बच्चे को चावल की खिचड़ी की जगह, मूंग की दाल की खिचड़ी की जगह उनको रोज ब्रेड बना करके, पकौड़े बना करके दे देती हो। मेरी बहनों, आपने उनको डाली है आदत जंक फूड की, इसलिए उससे बचाना। हमने ऐसे परिवार में जन्म लिया, कभी हमने देखा ही नहीं ब्रेड क्या होती। घर में कहा जाता है सड़े आटे की चीज है, इसको मत खाओ, और हम उन्हीं चीजों पर जा रहे हैं। तो कभी कभी यदि इस चीज का सेवन कर लेते हो, लेकिन उसको दिनचर्या में नहीं लाना। मोबाइल का अति उपयोग भी युवाओं को हमारे थोड़ा सा समस्याएं पैदा कर रहा है। ये ज्ञान का साधन था, माध्यम था, मिलने जुलने का, बात करने का, पर हमने इसको, अब इसके हम अधीन हो गए हैं। देखिए, मैंने आपकी समस्याएं कुछ बताई हैं, समाधान के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की बात आपसे कही है। माता पिता के लिए आधा घंटा मैंने दिया। गुरु और माता पिता अपनी शिक्षा किस पर केंद्रित रखें, अपनी संतानों पर अपना समय लगाइए, फोकस करिए कि उनका निर्माण करने का दायित्व हमको मिला है। गृहस्थी को बहुत कठिन तपस्वी जीवन जीना होता है, तब अच्छी संतान बनती है। जब योगेश्वर भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी ने विवाह के बाद 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, तब प्रद्युम्न जैसी संतान प्राप्त हुई। हम गृहस्थ जीवन को तपस्थली बनाएं। हम ब्रह्मचर्य के पालन के, संयम के पालन के साथ, अपने कठोर तप के साथ संतानों का निर्माण करेंगे, तो हमारे युवा बच्चे भी अगली पीढ़ी को अच्छी समाज में अच्छी पीढ़ी देंगे, और वो अस्वस्थ भी नहीं होंगे। तो ये मैंने कुछ बातें कही हैं शिक्षा पर केंद्रित करके, और युवाओं से